ये जो जोमने में ओजोन कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं कि यहाँ की जो बिटिया है प्रिया यादव, उसने 386 नंबर अंक प्राप्त करके इस पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। आज ओजोन की पहचान यूनिवर्सिटी में जो टॉप सिलेक्शन के बच्चे हैं वही ओजोन की पहचान है। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। देखिए, जब बेटियां पढ़ती है, बेटियां आगे बढ़ती है तो दो परिवारों का नाम रोशन करती है। आज राज्य स्तरीय परीक्षा जेट का परिणाम घोषित हुआ है और इस परिणाम में जोबनेर कस्बा जो जेट के एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, राज्य भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रतिभाओं ने पूरे देश पर राष्ट्रीय स्तर पे कई यहाँ के इस इलाके के कई ऐसे वैज्ञानिक है, कई कृषि वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बनाया। आज जेट का परिणाम घोषित हुआ है। पूरे इलाके में खुशी का माहौल है क्योंकि किसानों के बेटे और बेटियां जो अच्छे अंक हासिल किए हैं, उन्होंने अच्छी रैंकें हासिल की है। जोबनेर कस्बे में करीब जेट की पढ़ाई करवाने वाले कई सारे संस्थान हैं, उन्होंने यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम किया है। एक ऐसे ही प्रतिभा है जोबनेर कस्बे के बोबास गांव के पास में डाखावाला रामपुरा की बेटी प्रिया यादव, जिसने ऑल ओवर राजस्थान में 16वीं रैंक हासिल की है और फीमेल कैटेगरी में 3री रैंक हासिल की है। मेरे साथ अभी मैं डाखावाला रामपुरा में प्रिया यादव के घर मौजूद हूँ। इनके परिवारजन यहाँ पर मौजूद है और जो जहाँ ये पढ़ाई करती थी, जिस संस्थान में ओजोन क्लासेस, अक्सर मैं आपको बताता रहता हूँ ओजोन क्लासेस की खबरें। ओजोन की जो प्रतिभाएं हैं वो लगातार हर वर्ष परिणामों में अग्रणीय, पूरे क्षेत्र में अग्रणीय रहती है और अच्छे रैंक जो है वो देने का प्रयास करती है। बच्चों को बड़े सलीके से मेहनत करवाने का काम करती है। ये संस्था के जो लोग मौजूद है, प्रिया यहाँ मौजूद है और उसके परिवारजन यहाँ मौजूद है, उनसे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ जो ये इलाका है, ये जयपुर ग्रामीण का इलाका किसानों का इलाका है और यहाँ पर ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग रहते हैं और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से मेहनत करके पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही प्रिया का परिवार है, किसान परिवार है। उनके पिताजी जो है ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं और माता जी है वो गृहिणी है। मैं आपको यहाँ जो मौजूद है प्रिया, उनको उनसे रूबरू करवाऊंगा और यहाँ जो संस्था के जो प्रधान, संस्था की ओर से जो लोग आए हैं उनसे आपको रूबरू करवाने का काम करूँगा। अभी मैं बता रहा था जो जेट परीक्षा है उसका परिणाम आज घोषित हुआ है और बड़ा हर्ष का माहौल पूरे जोबनेर इलाके में है क्योंकि कृषि क्षेत्र, कृषि सेक्टर के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, किसान कैटेगरी यहाँ ज़्यादा रहती है। ओजोन क्लासेज की, ये जोबनेर स्थित जो ओजोन क्लासेज है उसकी छात्रा है प्रिया यादव, उसने अच्छी रैंक हासिल की है। उससे मैं आपको बातचीत करवाना चाहूँगा, उससे मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। प्रिया, सबसे पहले कैसी हो आप? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। किस तरह आपने पढ़ाई की, जो जेट है उसको आपने क्रैक किया, 16वीं रैंक हासिल की, किसका योगदान रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरी इस सफलता में सारी टीचर्स का बहुत अच्छा योगदान था। उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उन्होंने हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करवाया था और वहाँ पर क्लासें टाइम पे लगती थी और सभी क्लासें रेगुलर लगती थी और पढ़ाई का शेड्यूल ये था कि हमें शाम को सभी को एक जगह बिठा के अच्छे से पढ़ाया जाता था और सेल्फ स्टडी के लिए भी अच्छी जगह थी और वहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था और कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा था। कोचिंग का माहौल बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छे कौन से सर थे जो कॉन्सेप्टों को बड़े सलीके से क्लियर करवाते थे, बड़े अच्छे से क्लियर करवाते थे? वैसे तो सभी टीचर्स का समझाने का तरीका अच्छा था और अलग अलग था, पर गिदारजी सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था और उनके शॉर्ट टाइप में समझाते थे जो और भी अच्छे से समझ में आता था और बार रिविजन भी अच्छे से हो जाता था उनका और बाकी सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते थे। ये सफलता का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे आप? सभी टीचर्स को और हम परिवार में किसको देना? फादर। फादर क्या काम करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा ई रिक्शा चलाते हैं। कहाँ पर से? वेगस ग्रुप के आसपास। ई रिक्शा चलाने का काम करते हाँ। हैं। जो आपकी माता जी है वो क्या काम करती है? मेरी माँ हाउस वाइफ है, वो घर का काम करती है।
और आप हम हॉस्टल में रहती थी या डेली अप डाउन रहता? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती थी। किस तरह का माहौल था हॉस्टल का? खाना किस तरह का था? पढ़ाई का क्या शेड्यूल था? हॉस्टल में बहुत अच्छे से पढ़ाई का भी अच्छा माहौल था और सभी के लिए अब आराम से पूरी सुविधाएं थी और खाना भी हॉस्टल का अच्छा था। सभी खाना टाइम पे मिलता था, अच्छा मिलता था और वहाँ पर सिक्योरिटी भी पूरी थी। मैम हमारा ध्यान रखती थी। क्या नाम है उन मैम का जो सबसे ज़्यादा आपका हॉस्टल में ख्याल रखती थी, आपको खाने के लिए पूछती थी? एक बूढ़ी दादी माँ भी है, एक माता राम भी है, वो भी आपके हॉस्टल में बड़ा अच्छा आपका खाने का, पढ़ाई का ध्यान रखती है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम और दादी दोनों ही बहुत अच्छी थी और हमारी पढ़ाई के साथ-साथ हमारे खाने का, सोने का सारी बातों का ध्यान रखती थी और दादी हमारे पास ही सोती थी। वो जो सब बहुत अच्छी थी। अंकिता मैम हमारे वहाँ पे रहती। अंकिता मैम, ये इतने अच्छे जो अंक हासिल किए, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको है? बताया जा रहा है कि 470 नंबर का पेपर था, 480 नंबर का पेपर था। आपने 386 अंक हासिल किए हैं। जो इतना ये गैप है, किस सब्जेक्ट के कारण रहा? ये ज़्यादा तो नहीं पर माइनस मार्किंग की वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और क्वेश्चंस में मतलब ईज़ी पेपर का टाइप ईज़ी था बहुत, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न के कारण माइनस मार्किंग हो गई। वैसे पेपर बहुत अच्छा था। प्रिया, आजकल देखा जाता है कि हमारे जो समाज में बेटियों को ऐसा माना जाता है कि बेटियों को क्यों पढ़ाए, उनकी जल्दी शादी कर दे, ससुराल चली जाए। यहाँ जो पीयर पक्ष है, यानी आपके जो माता पिता है, अपने ऐसे समाज में ऐसी एक भ्रांति है, कुरीति है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे घर में और हमारे आस-पास ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे क्षेत्र में सभी लड़कियों को आगे बढ़ने का पूरा मौका दिया जाता है और एक लड़कियों को और लड़कों को सबको बराबर रखा जाता है। लड़कियों को स्पेशली हम एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इसके लिए हमारी फैमिली में बहुत क्या बनना चाहती है आगे? अब जेट में तो आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, अच्छा कैंपस भी मिल जाएगा। क्या बनने का सपना आगे बीएससी करने के बाद? मेरा एआरओ बनने का सपना है। क्या होता है एआरओ? एआरओ का क्या काम रहता है? एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर होता है जिसका मतलब कि किस्मों का डेवलपमेंट करना, कृषि के क्षेत्र में नई-नई ये आविष्कार करना और अच्छे से कृषि किसानों की मदद करना। यानी कृषि वैज्ञानिक आप बनना चाहते हैं। मम्मी पापा के लिए क्या कहना चाहेंगी? मेरे मम्मी-पापा बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी हमें किसी बात के लिए मना नहीं करते। कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन-भाई हैं। क्या कौन कौन बड़े हैं आपसे, कौन छोटा है? मेरी दीदी बड़ी है, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही है और वो इस बार 3rd ईयर में है और गवर्नमेंट कॉलेज में है और मेरा भाई अभी 12th पास है, आर्ट्स से था और उसने 93% क्रैक की थी 12th में। तो तीनों बहन भाई क्या खिलाते हैं मम्मी पापा ऐसा कि आप भी अच्छा नाम रोशन कर रही हैं, भाई बहन है वो भी अच्छा नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छे अंक हासिल कर रहे हैं? ज़्यादा खिलाने का तो क्या है, पर हमेशा सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो किसानों के जो बच्चे बेटे बेटी हैं वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। प्रिया ने आप बताया कि मेरे फादर है वो ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई आज के समय में इतना ज़रूरी हो गया कि पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। ई रिक्शा चलाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। मैं अब आगे आपको जो संस्था के लोग हैं आज यहाँ प्रिया के घर पहुँचे हैं, इनको सम्मान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। संस्था के जो लोग हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। अभिभावक है वो मेरे साथ मौजूद है। क्या लगते हैं आप प्रिया के? जी मैं चाचा लगता हूँ प्रिया का। क्या नाम है आपका? गोपाल लाल यादव। क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार के बच्चों ने बहुत अच्छा सर बहुत ही अच्छी मेहनत की है और लगातार अच्छे अंक ला रहे हैं। पहले बोर्ड में भी बहुत अच्छा अंक लाए थे और ये जो जोमने में ओजोन
कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं और हमारी भतीजी ने बहुत अच्छी कमाल किया है। और जैसे एग्रीकल्चर में बहुत अपार संभावनाएं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें आगे भी बहुत अच्छी संभावनाएं है। तो हमारी भतीजी और भतीजों ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है और आगे भी हमारा नाम रोशन ऐसे करती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। पेरेंट्स भी मेरे साथ है, प्रिया की मम्मी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? गंगा देवी। गंगा दी हैं। बच्चे हैं आपके, बड़ा कमाल कर रहे हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? पढ़ा लिखा पढ़ जो हमने ओजोन में पढ़ा है। हाँ, सबसे पहले स्थान सबसे पहले स्थान ओजोन ही आवे। बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया पढ़ाई हुई। बच्चों को, तीनों बच्चों को आज आपकी बेटी ने बड़ी अच्छी रैंक हासिल की है, क्या कहना चाहेंगी? कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। ओजोन जो आपकी कोचिंग है उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी कोचिंग है। अभी आपको प्रिया से बातचीत करवाई, उसके परिवारजनों से बातचीत करवाई। अब जो संस्थान के लोग हैं, ओजोन क्लासेस के जो फैकल्टीज़ है, उससे मैं आपको रूबरू करना चाहूँगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अच्छा रिजल्ट आपकी संस्थान ने दिया है इस बार, और लगातार आपकी संस्था ने इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। क्या कहना चाहेंगे? जेट के लिए आज परिणाम घोषित हुआ है, क्या कुछ करें? बिल्कुल सर, आज जेट का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो चुका है और इसी के साथ ओजोन ने अपने स्थापना वर्ष से जो परंपरा रची थी उस इतिहास को आज दोहराया है। आज ढाका वाला आयदान के बास के अंदर गौरव का क्षण है कि यहाँ की जो बिटिया है प्रिया यादव, उसने 386 नंबर अंक प्राप्त करके इस पूरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है और अपने वर्ग में तीसरी रैंक हासिल करके हमारी संस्था का मान बढ़ाया है और जो इतिहास था उसे पुनः दोहराया है। आज बहुत खुश हूँ मैं इस बात से लेकर, और ऐसे ही सफलता की मैं कामना सभी के लिए करता हूँ। प्रिया यादव के घर ओजोन इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं, ओजोन इंस्टीट्यूट के संरक्षक है गिरधारी डकरवाल, वो भी पहुंचे हैं। गिरधारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जेट का परिणाम हासिल हुआ है और आपकी संस्था लगातार अच्छे परिणाम देती है। इस बार भी ऑल राजस्थान 16वीं रैंक आपने दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना खुशी महसूस हो रही है? और भी कई सारे सवाल वो मैं आपसे बाद में करूँगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जब हमारे इंस्टीट्यूट में पहले दिन आकर ये उम्मीद रखते हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी, मेरे को तो मेरे संस्थान में ये होती है कि जो यूनिवर्सिटी का सपना लेके सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं, आज ओजोन की पहचान यूनिवर्सिटी में जो टॉप सिलेक्शन के बच्चे हैं वही ओजोन की पहचान है। इस गुड़िया के पिताजी ने पहले दिन यही कहा था कि सर कैसे भी अपने जो आसपास यूनिवर्सिटी जैसे एसकेएन है तो उसमें बच्ची का सिलेक्शन होना चाहिए। गुड़िया ने ऑल राजस्थान 16वीं रैंक प्राप्त की है। फीमेल कैटेगरी में 3rd रैंक है, लेकिन जो मेहनत करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज ओजोन पे अभिभावकों का जो भरोसा है वो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ही है, और इस साल तो ओजोनियंस ने रिकॉर्ड तोड़ा है। बात टॉप रैंकर्स की नहीं है, जैसे हमारे 26 रैंक है, 16 रैंक है, 41 है, मतलब टॉप 100 में खूब बच्चे हैं। मेन बात है 300 प्लस के बच्चों की लाइन लगी हुई है। हम एक एक करके प्रत्येक बच्चे के अभिभावक से मिलके प्रत्येक बच्चों का स्कोर बताएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे को ये है कि आज अगर कोई सुविधा वाली टॉप यूनिवर्सिटी में बच्चा सिलेक्शन लेता है तो ओजोन के पूरे परिवार को सबसे बड़ी खुशी यही होती है। सर, लगातार देखा जा रहा है पिछले कई सालों से जेट के परिणाम को लेकर संशय बना रहता है। परिणाम देरी होने की वजह से कई बार ये थोड़ा हटकर क्वेश्चन है, लेकिन ज़रूरी था इसलिए मैंने आपसे पूछा। परिणाम अक्सर लेट घोषित होता है, उससे जो सेशन है वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, बच्चों को उसमें समय का जो नुकसान है वो भी होता है। क्या कहना चाहेंगे? वैसे सर आपने बहुत अच्छी बात की है, और आप मीडिया वालों को ये आवाज़ थोड़ी उठानी चाहिए कि पिछले साल भी 3 से 4 महीने सत्र लेट था, और इस साल भी 2 से 3 बार एग्ज़ाम डेट वो रिजल्ट डेट आ गई थी, फिर भी परिणाम नहीं आ रहा था। और आपका शुक्रिया कि आपने कल शाम को भी आवाज़ उठाई थी। हम सभी लोगों को पूछा था कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी को के एग्ज़ाम को लेकर, तो आपने भी इसके लिए अच्छा कदम उठाया था और आगे भी आप अच्छा कदम उठाते रहोगे। और कोई यूनिवर्सिटी में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे रिजल्ट में देरी हो जाती है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन भी धीरे धीरे अलर्ट हो रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो उसमें सुधार की उम्मीद है। सर, इस बार के परिणाम की बात करें, पूरे जो 70 था उसमें अपने ओजोन संस्थान में कितने बच्चे थे? कितने बच्चों का टॉप यूनिवर्सिटी कैंपस है वो मिलने वाला है, और कितने बच्चों को जो कॉलेजें हैं राजस्थान भर की
एग्रीकल्चर की वो मिलने वाली है? सर इस साल हमारे बच्चे जो संस्थान से जुड़ी हुई 450 के लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और सर मैं बात करूं तो जैसे अपने टॉप यूनिवर्सिटी एसकेएन में है तो लगभग 50% बच्चे ओजोनियंस आ रहे हैं। साथ ही 300 प्लस बच्चों को टॉप कॉलेज जो 10-15 साल से चल रही है उनमें एडमिशन की उम्मीद है सर। तो ये ओजोन संस्थान के संरक्षक थे। मैंने आपको ग्राउंड लेवल पर जाकर ये खबर दिखाई। आप इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।